मान सरपंच हैं श्रीमती रेखा देवी जी जैनी, तो उनके सरपंच प्रतिनिधि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे कानाराम जी जैनी जी से। तो क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे। जैसे कि इनका 2-2.5 साल का इनका कार्यकाल भी पूर्ण हो गया है, तो जानेंगे कि इनके विकास कार्य किस प्रकार इन्होंने किए करवाए। और अपने मेन जो मुद्दा है आज महंगाई राहत कैंप के बारे में है, तो इसके बारे में भी सरपंच साहब से जानेंगे। पहले तो सरपंच साहब मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो एवं आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत बधाई। जी शुक्रिया सर। तो सरपंच साहब सबसे पहले तो जो हमारी जनता आज आपको देख रही है, लाखों कगार में आपको जनता देख रही है, सबसे पहले आपसे जानना चाहेगी आपका राजनीतिक परिचय, राजनीति में कितने लंबे समय से हुआ। हम वैसे तो हम राजनीतिक में पूर्ण रूप से नहीं जुड़े हुए हैं और ग्राम पंचायत में है वो तो राजनीति करते ही हैं। जी पहली बार राजनीति में आए हो। हाँ, पहली बार राजनीति में आए हैं। हमारा परिवार तो शुरू से ही वो सरकारी कर्मचारी है, लेकिन पहली बार राजनीति में आए। जी वैसे हमारी है वो पुत्र वधू के पिताजी है वो सरपंच पहले रहे हुए हैं। जी जी जी। तो सरपंच साहब अब अपने जानते हैं जो महंगाई राहत कैंप चल रहा है, तो ये अपने गांव के अंदर अपनी ग्राम पंचायत के अंदर हो गया है या तारीख निर्धारण की गई है इसकी। नहीं, हमारे यहाँ कैंप 2-3 जून को है। जी वैसे यहाँ स्थायी राहत कैंप लगाया था जो 1 सप्ताह भर चला था। कम से कम 900,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया जी। और मुख्य कैंप है वो 2 और 3 जून को है। जी जैसे कि सरपंच साहब आप बता रहे हो कि 2-3 जून को हमारे ग्राम पंचायत के अंदर कैंप भी है और काफ़ी वंचित परिवार भी हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो उनको इस योजना के बारे में क्या कहना चाहोगे। ये 10 प्रकार की जो योजनाएं हैं उनमें से कुछ की योजनाओं के बारे में आप अपनी जनता को भी बताना चाहोगे। आज आपकी ग्राम पंचायत की जनता भी आपसे जानना चाहती है। नहीं, इन योजनाओं का लाभ तो मिल ही रहा है। जैसे बिजली का है, बिजली के 100 यूनिट फ्री है और ये पेंशन है, पहले 700-750 मिलती थी, उनको है वो 1000 रुपये मिलेंगे। और उज्ज्वला योजना में जिनको कनेक्शन मिला हुआ है उनका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो उनको है वो भी है वो 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। और किसानों के लिए ये गायों का भी है वो बीमा हो रहा है। और चिकित्सा का है ये चिरंजीवी योजना, इनका भी है वो अपने 10 लाख तक का इलाज और अपने क्या 25 लाख तक का वो इलाज वाला है। पहले 10 लाख का था और अब है वो 25 लाख तक का राशि बढ़ा दी गई है। तो लोग आ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह है। जी तो आज अपने गांव के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएं और इन योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए। नहीं, गांव वालों को मैं वैसे है वो बताता रहता हूं सोशल मीडिया से। जब ये स्थायी राहत कैंप लगा था तो हमने वो सोशल मीडिया से सभी गांव वालों को जानकारी देता रहता हूं और तो काफ़ी लोग है वो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और अब है वो वापिस से 2-3 को है, तो लोगों को जानकारी देता रहता हूं और करीब करीब हमारे यहाँ गांव में सभी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। थोड़े बहुत बच्चे हैं वो भी करवा लेंगे। जी जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि 800-900 के समथिंग जो परिवार हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इसके अंदर काफ़ी लोगों को इस योजनाओं के लाभ मिलने भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। सरपंच साहब ने बताया कि जैसे चिरंजीवी बीमा योजना है उसकी 10 लाख की राशि थी, उसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया। 1140 रुपये का जो सिलेंडर था उसको 500 रुपये में कर दिया गया। आने वाले दिनों के अंदर ये एक महंगाई राहत जो कैंप है इसका उद्देश्य यही है कि इस महंगाई को कम किया जाए। जी 24 अप्रैल से शुरू है और आगे लंबा चलने वाला ये कैंप है। तो सरपंच साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, और पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एक शिक्षा से जुड़े हुए थे काफ़ी लंबे टाइम, आपने जैसे कि अपने ऑफ कैमरे के अंदर बात की, आपने अपने गांव के अंदर सेवाएं दी। काफ़ी आपके स्टूडेंट हैं जो आज इसी महंगाई राहत कैंप के अंदर भी अधिकारी के रूप में पोस्टों के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र की बात करें आपकी ग्राम पंचायत के अंदर तो किस प्रकार का स्तर है सर। नहीं, शिक्षा का स्तर अब हमारे बिशलपुर गांव में अच्छा है। पहले यहाँ साइंस संकाय था, अब है वो एक कृषि संकाय भी अलग खोल दिया गया। और पिछले साल से हमारे यहाँ महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी है वो शुरू कर दी गई और पढ़ाई भी बहुत है वो अच्छी होती है और शिक्षा का स्तर अच्छा है। वैसे 2-3 प्राइवेट स्कूलें भी हैं यहाँ पे, लेकिन अब सरकारी स्कूल में भी
माहौल बहुत अच्छा है। जी, इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है सर, ये रेखा देवी जी सरपंच इनके कार्यकाल में हुआ, अपने कार्यकाल में हुआ? हाँ नहीं, ये हमारे कार्यकाल में ही हुआ है। जी, जैसे कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, आपको भी पता है कि आप सबने देखा होगा कि शहरों के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है, लेकिन गांव के अंदर भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने का उद्देश्य बहुत अच्छा है। और जो इंग्लिश के इच्छुक होते हैं, बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो इस चीज़ की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो सरपंच साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका 2-2.5-3 साल का कार्यकाल जो है वो आज कंप्लीट हो गया है, और देखा जाए 1-1.5 साल आपका कोरोना में भी निकल गया। काफ़ी समय तक कोरोना ने परेशान किया और जनता, उसके अंदर काफ़ी जनता की जनहानि हुई। और उसके अंदर मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, जो आज आपने ग्राम पंचायत के अंदर विकास कार्य करवाए हैं पिछले दिनों के अंदर, उसके अंदर क्या बड़े बड़े विकास कार्य करवाए हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक सर चर्चा करना चाहूँगा आपसे। अब बिशलपुर में तो विकास के रूप में तो ज़्यादातर सीवर लाइन है, कम से कम है वो 1500 मीटर है वो। 1500 क्या देख लो ने, 10,000 फुट के करीब है वो डलवा दी। पहले यहाँ सीवर लाइन नहीं थी, तो करीब करीब 50% गांव में है वो सीवर लाइन डाल दी। और जो सड़कें हैं वो टूटी हुई थी, तो वे खरंजा से है, हमने खरंजा सड़क बनवा दी। और स्कूल में है जो बच्चे, वो प्रार्थना स्थल है, वहाँ ये धूप में खड़े रहते थे, तो वहाँ है वो बहुत ही बड़ा है, जो टीन शेड का है, वो प्रार्थना स्थल बनवा दिया। और एक है वो यहाँ हमारे क्या छोटा नाला चल रहा है, तो उस पर पहले है वो 2 युवक है वो बह के ख़त्म हो गए थे 5-8 साल पहले। तो स्थानीय लोगों की बहुत ही मांग थी कि यहाँ पे ये पुल या वो रेलिंग लगाई जाए, तो हमने रेलिंग तो लगवा दी। और अब है वो उस पे है वो पुल सेक्शन हो गया है, 2,55,00,000 के करीब है वो, पाटा की डाणी और बिशलपुर के बीच में पुल सेक्शन हो गया, वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। ये बात है, काफ़ी गांव में अच्छा है वो विकास हुआ है। और मिनी, पहले हमारे यहाँ वो राजीव गांधी निर्माण सेवा केंद्र निर्माण केंद्र बना हुआ है, लेकिन एक पास में एक छोटा और है वो बनाया गया। जी जी। तो सरपंच साहब, मैं आपसे और जानना चाहूँगा, आपने भी देखा होगा कि इन दिनों के अंदर लाइट की काफ़ी भारी समस्या देखने को मिलती है। तो अपने यहाँ की बात करें, आपके बिशलपुर की बात करें, तो लाइट का क्या स्तर है? हाँ, लाइट ठीक है, लाइट की व्यवस्था कुल मिला के ठीक ही है, लेकिन थोड़ी समस्या है। क्या है, यहाँ दांतीवाड़ा हमारे डांगियावास से आती हैं, दांतीवाड़ा और बिशलपुर उसमें शामिल है। तो क्या है, दांतीवाड़ा में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ बिशलपुर भी काट देते हैं, वो समस्या है। तो वो हम प्रयत्न कर रहे हैं। पिछली बार हमारे यहाँ मंडोर समिति मीटिंग थी, तो हमने अधिकारियों को अवगत भी करवाया कि हमारी है वो डांगियावास से डायरेक्ट है वो कनेक्शन होना चाहिए। दांतीवाड़ा से होने से हमारे को बहुत समस्या आ रही है, तो ये समस्या भी हल अधिकारी ने बताया कि हम इस कैंप से पहले कर देंगे। जी, जैसे ही सरपंच साहब, मैं आपकी ग्राम पंचायत का दौरा किया, मैंने आपकी ग्राम पंचायत को विजिट किया, आपके ग्रामीण मेरे को काफ़ी मिले। उन्होंने इस समस्या के बारे में भी बताया कि सर, जो 100 यूनिट जो बिजली है वो हमें फ्री दी जाएगी, उसके अंदर 120 यूनिट बिजली आ रही है, तो इसका चार्ज अलग से लिया जाएगा या किस प्रकार लिया जाएगा? जैसे कि कल ऊर्जा मंत्री अपने भंवर सिंह भाटी ने भी स्टेटमेंट दिया, तो इस बयान के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे, अपनी जनता को क्या बताना चाहोगे? नहीं, जहाँ तक हमारी जानकारी में पहले 50 यूनिट थे, तो 100 यूनिट के बाद में 100 तक तो माफ थे, और 100 से ज़्यादा हो गए तो उनका ही चार्ज, और ये जो स्थायी चार्ज है वो, और उसके ऊपर वाले ही लगता था, वो नहीं लगता था चार्ज। यदि मान लो 120 यूनिट है तो 100 तक के पैसे नहीं लगते थे और 20 यूनिट के ही पैसे लगते थे। सरपंच साहब, मेरा लास्ट सवाल रहेगा, आज आपको पूरे राजस्थान सरपंच संघ के जो अध्यक्ष हैं वो भी देख रहे हैं, सरपंच भी आज आपको काफ़ी सरपंच देख रहे हैं, जो हाल ही में आपके धरना प्रदर्शन हुआ था। मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ सर। जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि जो काफ़ी अभी धरना प्रदर्शन हुआ था पिछले दिनों के अंदर जयपुर के अंदर, इसके अंदर अपनी मांगों का आश्वासन दे दिया गया, भी मांगें आपकी पूरी हो जाएंगी, तो इसके ऊपर अपने सरपंच भाइयों को, अपने सरपंच प्रतिनिधियों को क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार धन्यवाद? नहीं, हमारी मांगें करीब करीब मान ली गई है, और जो ये एक मुख्य मांग थी, जो ये अपने पैसे किस्तें रोकी हुई थी, तो एक आध किस्त तो आ गई है, और ये मांगे करीब करीब हम और सरपंच सभी है वो संतुष्टि है। जी, तो सीएम साहब को धन्यवाद किस प्यार करार ज्ञापित करना चाहिए? ने हमारी है वो मांगे सीएम साहब ने मांग लिए हैं, उनको बहुत बहुत है वो धन्यवाद
सीएम साहब को। तो ये मेरे साथ सरपंच प्रतिनिधि थे ग्राम पंचायत बिसलपुर के वर्तमान कानाराम जी जैनी, जिनसे आज खास मुलाकात के अंदर हमारी बातचीत रही। सरपंच साहब, आपने भी हमें 10 मिनट का टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।